ऐसा है कि हमको भी लोगों ने बताया कि पप्पू यादव ने जो संसद परिसर में चोरी चोरी का एक नाटक जो खेला, उसके बारे में इस समय देश में बड़ी चर्चा हो रही है। जगह जगह पे साधु संत टोली के टोली निकल करके एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। अयोध्या में भी सुना कि साधु संत जुलूस निकाले थे और तरह तरह की बातें कह रहे थे, और भी जगहों से सूचनाएं मिली हैं। बात यह है कि पप्पू यादव ने गलत क्या किया, ये समझने की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि पप्पू यादव ने गलत किया तो उसको बताना तो पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलत किया। भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। धारा 19(1) का पढ़ लीजिए, उसमें कहा गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की और एक्सप्रेशन देने की स्वतंत्रता है। और जो ये वाक और अभिव्यक्ति है, इसका वैध माध्यम नाटक ही तो होता है। कला है, नाटक है, संगीत है, रचनात्मकता के साथ अपनी बात को प्रकट करना, अभिव्यक्ति इसी का तो नाम है। तो वो तो एक नाटक कर रहे थे, और नाटक करके अपनी बात को कहना, ये तो एक वैध व्यवस्था है। और शांतिपूर्ण ढंग से किसी का विरोध करना, इसका भी भारत के संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है। इसी धारा 19(1) का के बाद खा पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं। बस यही है कि अशांति नहीं होनी चाहिए, माने लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, जो बात आप कह रहे हैं उससे किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए। स्थान के बारे में अगर अनुमति आदि नहीं है तो अनुमति ले लेनी चाहिए या सूचना दे देनी चाहिए प्रशासन को, ताकि कोई व्यवस्था करनी हो तो वो कर सके। इससे ज्यादा क्या है। तो पप्पू यादव सांसद हैं, संसद भवन में आते जाते हैं, वहां पर इतनी जगह है, वहां पहले से पुलिस की व्यवस्था है, कोई अशांति हो नहीं सकती। वहां सब चुने हुए सांसद ही रहते हैं, उनके बीच में अगर उन्होंने कोई नाटक खेल दिया, इसमें क्या आपत्तिजनक है। सार्वजनिक व्यवस्था में उन्होंने कोई व्यवधान डाला नहीं, किसी सड़क पे जाम लगाया नहीं, किसी ट्रेन को रोका नहीं, किसी एयरपोर्ट पर वायुयान के आवागमन को रोका नहीं। जहां तक मानहानि की बात है, तो मानहानि भी कैसे हो सकती है, क्योंकि जो सत्य बात है उसको जनहित में अगर कोई वैध तरीकों से प्रकट कर रहा है तो उसमें किसी की मानहानि की क्या बात। अब आप कहते हैं कि उन्होंने वेश बना लिया, साधु का वेश क्यों बना लिया। अरे भाई, साधु का वेश बना लिया, इसमें समस्या क्या है। समस्या ये है, जैसा कि कह रहे हैं कि कोई साधु चोर नहीं है, जो चोर पकड़े गए हैं उनमें कोई साधु नहीं है, इसलिए साधु का वेश उन्होंने क्यों बनाया। तो बात यह है कि चोरी तो हुई है। जिस समय जो चोर पकड़े गए हैं उन्होंने चोरी की, उस समय उन्होंने कोई कौन सा वेश धारण किया था, क्या इसका रिकॉर्ड आ गया। क्या इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक हो चुका है कि जिस समय चोरों ने चोरी की उस समय उन्होंने क्या पहन रखा था। बताइए, कोई बताए, आप लोग बताइए, क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने आया कि चोरी करते समय लोगों ने क्या पहन रखा था चोरों ने। ये तो नहीं आया ना। जब ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो किस आधार पर यह बात कही जा रही है कि चोर जो है वो गेरुआ कपड़ा नहीं पहने थे। और दूसरी बात यह है कि कोष में, खजाने में चोरी हो रही थी, और खजाने का जो खजांची है, कोषाध्यक्ष, वो तो जाने कितनी बार प्रेस के सामने आ चुका गेरुआ कपड़ा पहन करके। तो आप बताइए कि जिस विभाग में गड़बड़ी होती है उस विभाग का दायित्व तो किसी का होता है, जो अध्यक्ष है उस विभाग का, उसी का तो दायित्व होता है। तो जो दायित्वधारी है वो उस चोरी के लिए दायी है कि नहीं है, और अगर दायी है तो उसी का कपड़ा पहन करके अगर वो नाटक खेल रहे थे तो इसमें क्या गलत है। जहां तक नाटक में वेश पहनने की बात है तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बनी हुई है, उसकी धारा 205 साफ साफ कहती है कि अगर ठगी का इरादा नहीं है, छल का इरादा नहीं है, लोक जागरण के लिए अगर कोई नाटक खेला जा रहा है, नाटक हो, फिल्म हो, इसी तरह के दूसरे विधा हो, उसमें अगर जरूरत है तो कोई भी वेश धारण किया जा सकता है। यहाँ तक कि साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस का वेश भी धारण करने में कोई दिक्कत नहीं, सेना का वेश धारण करने में भी कोई दिक्कत नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का भी वेश धारण करने में, जनरल का भी वेश अगर कोई पहन करके नाटक में अभिनय करेगा तो भारत का संविधान इसकी अनुमति देता है। तो जब इतने बड़े बड़े पदों का वेशभूषा धारण करके, वैसा ही स्टार लगा के, वैसे ही सब वेश धारण करके अभिनय करने के लिए पहले से भारत के संविधान ने, विशेष करके भारतीय न्याय संहिता ने छूट दे रखी है, तो फिर एक साधु का वेश धारण करके एक नाटक कोई क्यों नहीं खेल सकता है। कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक श्रद्धालु मंदिर में जाता है, जेब से पैसा निकालता है,
दान पात्र में डालता है और मन में कहता है, हे राम, यह आपकी सेवा में है। अब अगर उसी श्रद्धालु से कोई पूछ ले, भाई साहब तुम्हारे दिए पैसे का हिसाब पता है? श्रद्धालु कहेगा, नहीं। कहाँ खर्च हुआ? नहीं पता। किसके पास गया? वो भी नहीं पता। फिर श्रद्धालु शायद यही कहेगा, मुझे हिसाब नहीं चाहिए था भाई, मुझे भरोसा चाहिए था। और यही से असली सवाल पैदा होता है। संतों का सवाल क्या है? संतों की तरफ से अगर मंदिर के चढ़ावे और दान को लेकर सवाल उठते हैं तो इसे केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सवाल भगवान राम के नाम पर दिए गए पैसे का है और भक्त चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसकी पहली मांग यही होनी चाहिए, हिसाब साफ होना चाहिए। क्योंकि दान श्रद्धा से आता है और श्रद्धा के पैसे में पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है। दिल्ली में एक अधिकारी ने पूछा, मंदिर के चढ़ावे का हिसाब कौन देगा? दूसरा अधिकारी बोला, हिसाब तो है। पहला बोला, कहाँ है? दूसरा बोला, कहीं तो होगा। पहला, कहीं तो होगा मतलब? दूसरा, अरे भाई राम का नाम है, भरोसा रखो। पहला अधिकारी बोला, भरोसा भगवान पर है साहब, हिसाब किताब इंसानों से चाहिए। बस यही एक लाइन पर पूरी बहस का सार है। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया है। हाल में संसद परिसर में इस मुद्दे को लेकर किए गए एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। इस मामले में पप्पू यादव समेत कुछ सांसदों के खिलाफ एफआईआर की खबर भी सामने आई। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई। अखिलेश यादव ने राम मंदिर से जुड़ी संपत्ति और कथित चोरी के आरोपों को लेकर सवाल उठाए और संसद में चर्चा की मांग की। यानी यह मामला सिर्फ मंदिर की चार दीवारी के अंदर का नहीं है, मामला संसद तक पहुंच चुका है। लेकिन आरोप लगना और चोरी साबित होना दो अलग बात है। अगर किसी पर चोरी का आरोप है तो जांच होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत है तो वह भी साफ होना चाहिए। क्योंकि भगवान राम के नाम पर राजनीति करना आसान है क्या? लेकिन भगवान राम के नाम पर मिले दान का हिसाब देना ये असली परीक्षा है। मान लीजिए संत सड़क पर उतरते हैं, हाथ में भगवा झंडा है, मुंह पर राम का नाम है और आवाज़ उठ रही है, चढ़ावे का हिसाब दो, तो यह सिर्फ अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश बन जाती है। क्योंकि जब आम आदमी सवाल पूछता है तो उसे राजनीति कहा जा सकता है, लेकिन जब संत समाज सवाल पूछने लगे तो फिर सवाल और गंभीर हो जाता है। आपको क्या चाहिए? सरकार पूछती है। संत, हमें राम चाहिए। सरकार, राम मंदिर तो बन गया। संत पूछते हैं, मंदिर बन गया, अब चढ़ावे का हिसाब चाहिए। सरकार पूछती है, आपको भरोसा नहीं? संत कहते हैं, भरोसा है, इसीलिए हिसाब मांग रहे हैं। सरकार, इतना सवाल क्यों? संत, क्योंकि सवाल राम के नाम का है। और यही वह लाइन है जो पूरी बहस को एक नया मोड़ दे देती है। देखिए, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए मंदिर से जुड़ी आर्थिक व्यवस्था पर सवाल उठे तो केवल जवाब भी साफ होना चाहिए। कौन सा पैसा आया, कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, किस संस्था के पास कितना पैसा है, दान और चढ़ावे की व्यवस्था क्या है। इन सवालों के जवाब अगर दस्तावेजों के साथ सामने रख दिए जाए तो आधी राजनीति उसी दिन खत्म हो जाएगी। क्योंकि अफवाह का इलाज बयान नहीं, दस्तावेज होता है। यही राजनीति और धार्मिक व्यवस्था का मामला एक दूसरे से जुड़ता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण से जुड़े सबसे प्रमुख राजनीतिक चेहरों में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर से जुड़े हर प्रशासनिक या वित्तीय सवाल का सीधा जवाब प्रधानमंत्री ही दे। जिस संस्था या ट्रस्ट के पास अधिक संबंधित जिम्मेदारी है उसे अपना रिकॉर्ड सामने रखना चाहिए, और सरकार को जरूरत पड़े तो जांच की प्रक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए। यही लोकतंत्र का रास्ता है जो मोदी ने बंद कर दिया है। राम मंदिर किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, राम किसी एक नेता के नहीं है, राम करोड़ों लोगों की आस्था है। इसीलिए राम के नाम पर आने वाला एक एक रुपया लोगों की श्रद्धा का पैसा है। उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, और सबसे जरूरी
सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर चोरी हुई है तो चोर सामने आना चाहिए, और चोरी नहीं हुई है तो आरोप लगाने वालों को जवाब मिलना चाहिए। लेकिन मामला दबना नहीं चाहिए, और दबा तो दिया है, क्योंकि राम मंदिर पर सवाल उठने से राम छोटे नहीं होते दोस्तों। लेकिन राम के नाम पर अगर कोई गड़बड़ी करता है तो सवाल बहुत बड़ा ज़रूर हो जाता है। और आज की इस पूरी कहानी का सबसे भारी डायलॉग यही है, राम के नाम पर राजनीति मत करो। राम के नाम पर आया चढ़ावा है तो उसका हिसाब करो। जय श्री राम।